दोस्तों, आज फिर मैं अपना दूसरा वीडियो डिस्कशन करते हैं कुछ नए विचारों के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। और फिर से एक आम टॉपिक लेते हैं जिस पर हम बात करेंगे। ये बहुत ही आम टॉपिक है और लेकिन हमारा डिस्कशन जो है वो आम टॉपिक पर नहीं होगा। बात आम है लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो कुछ अलग चीज़ करेंगे। हम फिर से कोई हल नहीं ढूंढेंगे, हम उसके पर चर्चा करेंगे क्या वो चर्चा होनी ही चाहिए कि नहीं। तो उस चर्चा का नाम है वेज या नॉन वेज। तो हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है कि वेज खाना सही है या नॉन वेज खाना सही है, क्या चीज़ सही है, बल्कि हमारा जो टॉपिक ये है कि ये चर्चा ही सही है कि नहीं, हम इस पर बात करेंगे। तो अब जब बात होती है इस तरह से शुरू करते हैं। वेज आदमी जब नॉन वेज आदमी की बात करेगा खाने वाले की, तो कहेगा कि ये नॉन वेज वाले कितने क्रूर होते हैं, ये नॉन वेज खाते हैं, इनके अंदर दया नहीं होती है, इमोशंस नहीं होते। और जब नॉन वेज वाला वही बात वेज वालों लोगों के बारे में कहेगा तो वो ये कहेगा कि अरे ये तो घास फूस खाते हैं, कोई वैरायटी नहीं है, इनको तो बस पनीर ही है इनकी जीवन में खाने के लिए। तो बस इस तरह की बात होगी। तो ये एक दोनों के विचार हैं दूसरे के। ये विचार तो सही है नहीं, गलत है। क्यों गलत है, आगे बढ़ते हैं। अब जब वेज ये बात कहता है नॉन वेज के बारे में, तो आप इस तरह से सोचिए, एक नॉन वेजिटेरियन जो है, जो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन है, वो बचपन से पैदा होते से ही नॉन वेज खा रहे हैं। तो वो जब नॉन वेज खा रहे हैं, खाते समय उनके दिमाग में कोई क्रूरता या कुछ ऐसा कोई ख्याल ही नहीं है, वो बस एक खाना खा रहे हैं। ये साइकोलॉजी में उनकी ये बात आती ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं। अब इस बात को मैं क्यों समझ सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं भी ओकेजनली मीट खाया है, मैंने खाता हूँ कभी कभी। तो इस बात को मैं क्यों खाया है उस पर भी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इस बात को इस तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि वो जब खाते हैं तो उनके दिमाग में ख्याल नहीं होता है। हाँ, अगर वो मुर्गे को कटता हुआ देखें या बकरी को कटता हुआ देखें तो उनको भी पेन होगा उस मोमेंट पर, लेकिन जब वो खा रहे होते हैं तो उस बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जिस तरह से बहुत सारी भावनाओं को दबा देते हैं और निकाल देते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी खाते समय वो भावना आती ही नहीं है। ये इस तरह का साइकोलॉजिकल गेम है। अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बात और समझने वाली है कि जब नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज खा रहा होता है तो वो सिर्फ नॉन वेज तो नहीं खा रहा होता है। खाने में दाल भी होती है, चावल होता है या रोटी होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कभी कभी सब्जी भी होती है या हमेशा ही होती है, वो खाने वाले पर डिपेंड करता है वो सब्जी खा रहा है कि। तो इस तरह के मसाले होते हैं, ये तो सारी चीज़ें वेजिटेरियन है। तो एक नॉन वेजिटेरियन कभी पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन नहीं होता। क्या ये टर्म ही बड़ा गड़बड़ है, नॉन वेजिटेरियन। कोई नॉन वेजिटेरियन होता ही नहीं है, वो तो दोनों ही खा रहा होता है। हम बाकी जो जानवर हैं, शेर या वो सिर्फ मीट खाते हैं, वो कुछ और खाते ही नहीं है, वो मसाले में नहीं डालते हैं। तो एक तरह का ये टर्म भी थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्ट टर्म नहीं है, नॉन वेजिटेरियन। तो इस बात को हमने समझा। फिर अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देखते हैं कि अब जो कि हमारे वेजिटेरियन भाई बंधु हैं, उनके लिए ये बात कही जाती है उनके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं है। भाई, उनके पास क्यों नहीं वैरायटी है? लौकी, टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, बंदा गोभी, तमाम सब्जियां हैं, बैंगन, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये भी बिल्कुल गलत है, वैरायटी नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं वेजिटेरियन वालों को भी इसमें वो हो जाता हूँ कि वो इस तरह से कहेंगे कि अरे नॉन वेज तो बड़ा स्वादिष्ट है। अरे भाई, तुम वेज खा रहे हो, तुम्हें वेज स्वादिष्ट नहीं लगता है क्या? ये बात मैंने अक्सर वेजिटेरियन लोगों से सुनी है, जो उन्होंने शायद कभी नॉन वेज खाया हो या फिर नहीं भी खाया हो, वो बोले
अरे आप तो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हो, क्या स्वादिष्ट है, और हम तो यही लौकी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं। मतलब आप वेजिटेरियन खाते हुए भी आप नॉन वेजिटेरियन के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं, तो मतलब आप बड़े दुख में खा रहे हो वेजिटेरियन फिर तो ये भी कहीं ना कहीं वेजिटेरियन लोगों की एक गलती है इस तरह से। अब इसमें कुछ लोग आर्गूमेंट इस तरह से देते हैं कि नॉन वेजिटेरियन इस तरह से आर्गूमेंट देता है कि नॉन वेजिटेरियन जो है उसमें जान होती है, लेकिन पौधों में भी तो जान होती है। तो इस पर पौधे नॉन वेजिटेरियन बोलता है लेकिन पौधे मूव नहीं करते हैं। तो इस पर नॉन वेजिटेरियन बोलता है अरे पौधे मूव नहीं करते हैं तो उनको दर्द होता है, उनका दर्द पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है, लेकिन उनको दर्द तो होता है। तो इस पर भी वेजिटेरियन बोलते हैं कि भाई जो फल गिर रहे हैं वो खाने चाहिए, जो सब्जियां गिर रही हैं वो खानी चाहिए, तोड़ के नहीं खानी चाहिए, लेकिन ऐसा प्राकृतिक रूप में संभव नहीं है। खैर, बात एक ये है कि वेजिटेरियन में आप फल काट देते हैं फिर भी वो फल बढ़ता रहता है, लेकिन एक आदमी को आप, एक जानवर को आप जब काट देते हैं तो मर जाता है, फिर वो बढ़ता नहीं है, उगता नहीं है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इस बात को समझने वाली है। तो ये उनका जो तर्क है, ये बेकार का तर्क है नॉन वेजिटेरियन वालों का। जीवन उनमें भी होता है लेकिन वो मूव नहीं करती है, तो और वो मरते नहीं हैं जानवर। जब पेड़ को हम काट देते हैं तो मरते नहीं हैं। इस तरह से ये आर्गुमेंट आगे बढ़ता रहता है और कभी नहीं ख़त्म होता है। अब इसमें कुछ लोग सवाल ये उठाते हैं कि आदमी जो बना है वो क्या खाने के लिए बना है, क्या वेजिटेरियन खाने के लिए बना है या नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए बना है। तो ये सवाल भी लोगों के बहुत लंबे समय तक चलता है। और फिर इसमें कुछ लोग ये कहते हैं आदमियों के मनुष्य के कैनिन टीथ होता है, तो उसका मतलब वो नॉन वेज खाने के लिए भी बना है। लेकिन फिर इस पर वेजिटेरियन कहता है अरे भाई बाकी का कैनिन टीथ इतना नुकीला होता है, आदमी का तो कैनिन टीथ बस नाम रखा गया, वो कैनिन नहीं होता है। तो मूलतः बात यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी, मनुष्य जो है वो एक इस तरह का प्राणी रहा है जिसने अपने आप को, अपनी चीज़ों को ज़रूरतों के हिसाब से ढाला है। अब उसने घर भी बनाया है, बाकी जानवर तो घरों में नहीं रहते। उसने सीमेंट ईंटे से घर बनाया है, उसने एसी बनाया है, वो अपने घर रूम में एसी चलाता है, वो रेडियो बनाया है, उसने टीवी बनाया है। तो ऐसे ही उसने खाने का भी एक तोड़ निकाला, उसको भूख लगी तो उसने मीट बना लिया, उसको कुछ पेड़ वहाँ नहीं थे और उससे उसको एनर्जी मिल गई। तो इस बात पर हम मनुष्य को ये नहीं कह सकते कि हम ये सवाल ही बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मनुष्य की सभ्यता ही यही रही है कि नए नए सोल्यूशन निकालना, नए नए प्रॉब्लम निकालना। तो यहाँ पर ये सवाल ही नहीं आता है कि वो किसके लिए बना है, क्या इस मनुष्य का शरीर वेजिटेरियन के लिए बना है या नॉन वेजिटेरियन के लिए। ये सवाल ही जो है यहाँ गलत हो जाता है, क्योंकि जब मनुष्य की सभ्यता ही उस तरह की है, सारा आज का विज्ञान सब कुछ भी उस पर बेस है कि इम्प्रूवमेंट मेक्स थिंग्स, लेट्स मेक थिंग्स बेटर, सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हर जगह वो तोड़ या हल ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर अगर वो खाने के मामले में या कुछ उसने तोड़ हल ढूंढा है तो वो क्या गलत है या क्या सही है। तो हम उस बात को भी गलत नहीं कह सकते। अब जहाँ तक कॉन्शियसनेस की बात आती है तो मनुष्य की कॉन्शियसनेस अलग है, अलग लेवल की है, क्योंकि मनुष्य बाकी जानवरों से अलग है, क्योंकि उसके अंदर दया है, प्रेम है, रिस्पेक्ट है। शेर जो है वो कि आप सामने कोई आ गया तो वो शेर उसको मार देगा 99.99%। खैर आजकल कुछ वीडियोस ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें शेर भी किसी को नहीं मार रहा है लेकिन वो शायद ही कभी ऐसा होता होगा। तो उनमें कोई उतनी दया या ऐसी भावनाएं बहुत कम है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें चीज़ें ज़्यादा हैं, उसके अंदर प्रेम है, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है। तो इस मनुष्य की एक अलग ही तरह की एक कॉन्शियसनेस है। तो इस मामले में फिर ये कहा जाता है कि मनुष्य चूँकि एक अलग तरह का प्राणी है तो उसे दूसरे जानवरों को मारकर नहीं खाना चाहिए,
क्योंकि वो उसके बस में है। वो चाहे तो वेजिटेरियन से भी काम चला सकता है। वो एक ऊंचे स्तर का प्राणी है। तो इस तरह से ये डिस्कशन शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिन लोगों ने बचपन से चीज़ें खाई हैं, नॉनवेज खाया है, क्या वो एकदम से नॉनवेज छोड़ दें इस चीज़ को सोचकर? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे कि आप एक वेजिटेरियन इस बात को इस तरह से समझ सकता है कि अगर वेजिटेरियन को भी बोला जाए कि तुम चॉकलेट खाना छोड़ दो या तुम आलू खाना छोड़ दो, क्या वो छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। तो वहीं पर आप देखिए तो नॉन वेजिटेरियन के लिए ये बात ऐसे ही लागू हो जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये जो चर्चा ही पूरी तरह से है, ये एक चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। इसको इतना सीरियस मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग मेरे इस बात पर अगर जो वीडियो देखेंगे वो ये कहेंगे कि नहीं, इसमें वातावरण का बहुत वो हो रहा है, क्योंकि भैंसों को, बकरियों को उनको चारा खिलाने के लिए कितना चारा बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है एक तरह से। तो इस तरह की बातें की जाती हैं। Sorry, I have to pause the video for a while because someone came into the room. So हम जहाँ पर थे कि हाँ, पॉल्यूशन पर कह रहे थे। तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसमें एक बात इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन तो बढ़ रहा है, पॉल्यूशन और भी चीज़ों से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड बनाने की ज़रूरत है। लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि वो अपने नॉन वेज कंजप्शन को कम करें। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या है कि एक लोगों के अंदर इसका ज्ञान पैदा करना होगा। उनको ये जानकारी होनी चाहिए इस बारे में कि ये इससे क्या हो रहा है, और वेजिटेरियन ज़्यादा अच्छा है स्वास्थ्य के लिए भी। और इसमें एक मज़ेदार बात है जो कि अब बहुत कम लोगों को पता होगी कि वेजिटेरियन फूड इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन नॉन वेज फूड। नॉन वेज फूड को अगर केमिकल फार्मूला कोई बनाएगा, हाइपोथेटिकल है, उसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई केमिकल फार्मूला बनाता है एक नॉन वेजिटेरियन फूड का और वेजिटेरियन फूड का, तो वेजिटेरियन फूड का जो केमिकल फार्मूला वो कहीं कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि वो इज़ अ मोर रिफाइंड फॉर्म ऑफ वेजिटेरियन। क्योंकि जब जानवर घास फूस खाता है तब वो नॉन वेज बनाता है, तो वो और मोर रिफाइन हो गई चीज़ें। तो और आप देखेंगे कि जो सॉफ्टर मीट जिन्हें कहते हैं, जैसे चिकन का मीट और जनरली फ़िश का मीट, ये बहुत इजी टू डाइजेस्ट होता है। जबकि कई बार आप देखेंगे कुछ वेजिटेरियन फूड बहुत डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं, क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो ज़्यादा चीज़ें करते हैं आपकी बॉडी में, दे डू मोर थिंग्स इन योर बॉडी। जैसे नीम कितना पोटेंट होता है, कोई 5 ग्राम से भी ज़्यादा नीम नहीं खा सकता है, और 5 ग्राम से 10 ग्राम किसी ने नीम खा लिया तो बेहोश हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। छोटे बच्चों को ऐसे केस हुए हैं कि जिन्होंने गलती से, जिनके माँ बाप ने नीम ज़्यादा उनको खिला दिया, तो वो उनको प्रॉब्लम हुई, मेंटल प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। कुछ चीज़ें इतनी पोटेंट है, जिंजर आप देखिए, जिंजर आप ज़्यादा नहीं खा सकते, जिंजर ज़्यादा खाने से अल्सर हो जाता है। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर एक मिडिल ग्राउंड बनाने की ज़रूरत है, और लोगों के अंदर एक ज्ञान फैलाने की ज़रूरत है कि वेजिटेरियन का पोर्शन ज़्यादा करें, मीट का कम करें, और जो एक उनके लिए जो नॉन वेजिटेरियन है। और यहाँ पर एक इस तरह से एक मिडिल ग्राउंड जब बनाकर चलेंगे तो लोगों को आप ज़्यादा समझा पाएंगे। यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को पूरी तरह से गलत कहेंगे तो आप नहीं अपनी बात को समझा पाएंगे लोगों को। मेरा जो ये डिस्कशन का टॉपिक है 15 मिनट के आसपास हो गया है। अभी बाकी और भी बहुत सारी बातें कहने के लिए थी, जहाँ पर मैं ये कवर करना चाहता था कि एक वेजिटेरियन जब 25 साल के बाद थोड़ा नॉनवेज खाने लगता है तो उसका तरीका थोड़ा अलग होता है बाकी नॉन वेजिटेरियन से। यहाँ पर मैं थोड़ा इस पर भी डिस्कस करना चाहता था, लेकिन अब 15 मिनट हो गए हैं तो मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा, और थैंक यू बोलूँगा आप लोगों को। थैंक यू ऑल, बाय।